नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टूर एंड ट्रैवल गाइड चैनल पर। जय माता दी भक्तों, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। RFID एक्सेस कार्ड क्या होता है और ये कैसे मिलता है। क्या VIP पास माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले अपने गूगल में जाके माँ वैष्णो देवी लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है श्री माता वैष्णो देवी की जो वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर लिखा होगा माँ वैष्णो देवी .org। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो माता वैष्णो देवी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल जो ऑप्शन जो है आपके सामने आ जाएंगे। वो क्या क्या मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास शो हो रहा है लंगर सेवा। उससे थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डोनेशन का। उससे थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रसाद। यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए भक्तों आप दो तरीके से जो है लॉगिन कर सकते हो। एक तो अभी आपके जो डिस्प्ले पे जो शो कर रहा है, थोड़ा सा भक्तों आप जैसे ही और नीचे करते हैं तो आपके सामने देखिए अभी ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर ऑनलाइन का। ये देखिए भक्तों यात्रा रजिस्ट्रेशन के नीचे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तीर्थ यात्री को यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसी के बेस पे वो उसको RFID जो है कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए भक्तों, अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहले 2 बार बैक करना है आपने। जैसे ही बैक करेंगे तो देखिए आपने जहाँ से गूगल पे आपने सर्च किया था वहीं पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है यात्रा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप इसी ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर पहले फिल करना है। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर फिल कर दिया उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट OTP का। उसके बाद आपने गेट OTP पे क्लिक करना है। अगर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है तो नीचे लिखा आता है ऑप्शन लॉगिन विद पासवर्ड, तो वहाँ पे आप पासवर्ड के थ्रू भी अपना जो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है OTP आ जाएगा श्राइन बोर्ड की तरफ से। उस OTP को आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने जो है नीचे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास जो है मेरे प्रोफाइल की सारी डिटेल जो शो कर रही हैं। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है तो आपकी प्रोफाइल की डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज़ आप जो है खुद भी आप बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यात्रा पर्ची को 2 तरीक़ों से यहाँ पे भी बना सकते हैं। पहले आपके सामने जो है कौन कौन सी बुकिंग जो आप करा सकते हैं आपके सामने शो हो रहा है। रोपवे की बुकिंग करा सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं, बैटरी कार की बुकिंग करा सकते हैं, अकोमोडेशन की बुकिंग करा सकते हैं और सबसे लास्ट में है आपके सामने यात्रा पर्ची। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पूजन आरती एंड प्रसाद। जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले नंबर पे लिखा रहा है शारदा सुमन विशेष पूजन, हवन पूजन, अटका आरती और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है प्रसाद का। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है डोनेशन का। उसके सामने डाउन एरो का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो 4 तरह के डोनेशन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जनरल डोनेशन, दूसरा ऑप्शन है लंगर सेवा, इसके बाद है स्कीम डोनेशन और लास्ट में है श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी। इनमें से आप कोई भी डोनेशन जो है दे सकते हैं। चलिए अब हम जो है यात्रा पर्ची वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने यात्रा पर्ची वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास श्राइन बोर्ड के जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ओपन हो चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप एक बार बैक करेंगे तो उसके बाद 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको यात्रा पर्ची का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यात्रा पर्ची ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो अगर आप अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है राइट साइड पे आइकन पे क्लिक करना है, फिर माय प्रोफाइल पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल कर देनी है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 लाइनों पे क्लिक करना है, फिर यात्रा पर्ची पे। ये जो इंस्ट्रक्शन जो है आपके सामने आ चुकी है। ये जो श्राइन बोर्ड के निर्देश है इसको फॉलो करना जो हर तीर्थयात्री के लिए जरूरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको जो है यात्रा करने में परेशानी आ सकती है। यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वह मंदिर में दर्शन के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाने के बाद आपको जो है RFID एक्सेस कार्ड जो है कलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आपको जो भवन में दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालु RFID एक्सेस कार्ड को प्राप्त करने के लिए काउंटर पर मोबाइल के जरिए भी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है दिखा सकते हैं। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है जरूरी नहीं है। यूज डिटेल सेम एज इन माई प्रोफाइल। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे प्रोफाइल की जो सारी जानकारी है तो वो सारी डिटेल है और हम पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपने प्रोफाइल नहीं भी बनाया हुआ है तो ये सारी डिटेल जो आपको खुद अपने आप मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस बॉक्स पे टिक करता हूँ। जैसे इस बॉक्स में मैं टिक करूँगा तो मेरी जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो फिल आउट हो जाएगी।
ये जो जितने भी ऑप्शन आपको शो हो रही है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगी। जैसे ही मैंने बॉक्स पे क्लिक किया तो नेम जो फिल हो चुका है, अब नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो एड्रेस सभी फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो आज ये सारी जानकारी जो है आप मैनुअल भी फिल कर सकते हैं। बॉक्स को अनटिक करना है आपने। उसके बाद सबसे पहले आपने प्राइमरी पिलग्रिम का नेम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ABC। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद जो है ईमेल आईडी फिल करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही फिल कीजिएगा जिसके ऊपर आप बुकिंग आईडी चाहते हैं। उसके बाद आपने जो है कंट्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिस भी आप कंट्री से आकर जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं उस कंट्री को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हर एक कंट्री आपके पास सामने जो शो हो रही है। सपोज जैसे मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना ऑप्शन स्टेट का कि आप जो है कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं आपने उस स्टेट को जो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सभी स्टेट्स जो शो कर रही है। लाइक एज मैं दिल्ली स्टेट को बिलोंग करता हूँ तो मैं दिल्ली ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट या सिटी को बिलोंग करते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं न्यू दिल्ली को बिलोंग करता हूँ तो मैंने न्यू दिल्ली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने अपने एरिया का जो पिन कोड जो फिल करना है। जैसे मैं अपने एरिया का पिन कोड फिल करने जा रहा हूँ 110001। इस एरिया को पिन कोड के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप एक टाइम पे जो कितने श्रद्धालुओं की जो बुकिंग जो कराना चाहते हैं। एक टाइम पे आप मैक्सिमम जो 5 श्रद्धालुओं की बुकिंग ही करा सकते हैं जैसे आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास विजिटिंग डेट का। यहाँ पे आपने वो तारीख सेलेक्ट करनी है जिस तारीख को आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपके पास जो है जैसे मेरे पास शो कर रहा है जनवरी मंथ, इसके बाद मेरे पास शो कर रहा है फरवरी मंथ, उसके बाद शो कर रहा है मेरे पास मार्च मंथ। ये सभी जो ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं। अप्रैल की बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बाद मैंने 31 तारीख को सिलेक्ट करके इसको मैंने ओके कर दिया है। जैसे ही कलर ग्रीन से मैरून हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप उस दिन की बुकिंग के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आपने उस तीर्थयात्री की डिटेल बननी है जिसकी आप बुकिंग कराने जा रहे हैं। सबसे पहले नेम लिखना है आपने। एग्जाम्पल तौर पे मैंने जहाँ पे ABC लिखा है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपने एज लिखनी है उनकी। उसके बाद यहाँ पे अपने ID टाइप को सिलेक्ट करना है। आप जो है इनमें से कोई भी एक ID को सिलेक्ट करके उसकी जानकारी जो फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद उसकी जो जानकारी यहाँ पे फिल कर दूँगा। जैसे ही जानकारी यहाँ पे फिल करूँगा तो उसके नीचे जो बॉक्स बना आ रहा है उस बॉक्स पे टिक करके उसको सबमिट कर दूँगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बुकिंग रिसिप्ट कंफर्मेशन की जो जानकारी आ जाएगी जिसमें लिखा होगा विजिटिंग डेट कौन सी है आपकी, प्राइमरी पिलग्रिम का नेम क्या है, कितने पिलग्रिम्स के आप बुकिंग कराने जा रहे हैं, आपका कंप्लीट एड्रेस शो कर जाएगा यहीं पे। उसके बाद जिस तीर्थयात्री ने यात्रा करनी है उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। उनका नाम क्या है, जेंडर, एज क्या है, ID प्रूफ आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, उसका क्या नंबर आपने फिल किया हुआ है, ये सारी जानकारी यहीं पे शो कर जाएगी आपको। उसके बाद नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं बुकिंग के समय जो आपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपने फिल किया था उसके ऊपर जो बुकिंग ID आपके पास आ जाएगी। ये देखिए वक्त जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरे सामने जो बुकिंग ID जो आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करूँगा तो जो है श्राइन बोर्ड का जो फीडबैक है जो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद तो श्राइन बोर्ड का जो फीडबैक है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ऑप्शन आता है लॉगिन प्रोसेस। आपको इनका जो लॉगिन प्रोसेस है वो कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट फीडबैक है बुकिंग प्रोसेस। उसके नीचे लिखा हुआ पेमेंट एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी प्रकार की पेमेंट की है तो उसका फीडबैक आप क्या देना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन चैनल। आपको जो SMS जो ईमेल प्राप्त हुई है उसका फीडबैक आप क्या देना चाहेंगे। ओवरऑल वेबसाइट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे के उसके बाद नीचे लिखा है सुजेशन इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी आप किसी प्रकार का सुजेशन या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे लिख के उसको सबमिट कर दीजिएगा। मैंने सजेशन वाले बॉक्स में जैसे ही ओके लिख के सबमिट किया तो मेरे पास लिखा आ गया थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इसको जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप नो डोनेशन रिकॉर्ड फाउंड्स। आपने जो किसी प्रकार का डोनेशन जो नहीं दिया है। जहाँ पे सेलेक्ट सर्विस लिखा आ रहा है उसके बिल्कुल बॉक्स में नीचे लिखा रहा है डोनेशन और उसके सामने डाउन एरो का ऑप्शन बना आ रहा है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो है सभी ऑप्शन जो हाईलाइट हो चुके हैं। मैंने जैसे ही यात्रा पर्ची पे क्लिक किया तो मेरी यात्रा पर्ची की जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। यहाँ पर मेरे पास सारी डिटेल आ चुकी है। ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है, ट्रांजैक्शन डेट आ चुकी है, विजिटिंग डेट आ चुकी है, पिलग्रिम का नेम क्या है, कितने श्रद्धालु की आपने बुकिंग कराई है, स्टेटस क्या है उसका। उसके बाद जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो यात्रा पर्ची है शो कर जाएगी तो उसकी सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले लिखा रहा है प्राइमरी पिलग्रिम का नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कितने श्रद्धालु की बुकिंग कराई है आपने, कौन सी तारीख के लिए कराई है, एड्रेस क्या है, उसके बिल्कुल नीचे बुकिंग नंबर लिखा आएगा,
फिर QR कोड भी लिखा आएगा और जिस तीर्थयात्री की आपने बुकिंग कराई है उसकी भी जानकारी नीचे लिखी आ जाएगी। उसके बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी आएंगी। उसके थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपका मोबाइल, लैपटॉप, पीसी प्रिंटर के साथ ऑलरेडी अटैच है तो आपको सिंपल प्रिंट की कमांड देनी है और आपका जो प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आपका प्रिंटर नहीं है तो आप मार्केट से भी इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं RFID एक्सेस कार्ड क्या है। 2022 के अंत में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक रेडियो पहचान कार्ड पेश करना था। ऐसा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। RFID कार्ड रखने वाले व्यक्ति को पूरे यात्रा मार्ग पर ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए एंटीना जो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। RFID कार्ड को प्राप्त करने के लिए भक्तों आपके पास यात्रा पर्ची का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यात्रा पर्ची नहीं है तो आपको जो RFID कार्ड लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। मैं भी जो आपको जो RFID कार्ड जो मिल भी ना पाए। RFID कार्ड भक्तों जो आप कहाँ से ले सकते हैं, ये उनके जो काउंटर है वो कहाँ पे बने हुए हैं, उसकी डिटेल लिखी हुई है। कटरा बस स्टैंड से ले सकते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, निहारिका कम्प्लेक्स से ले सकते हैं, काउंटर नंबर 2 से, सरली हेलीपैड से ले सकते हैं, जम्मू वैष्णवी धाम और एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। RFID एक्सेस कार्ड जो होता है भक्तों वो सभी को वापस करना जरूरी होता है जब आपकी यात्रा जो कंप्लीट हो जाती है। एग्जिट पॉइंट कौन से हैं? बाणगंगा है, ताराकोटे है, सरली हेलीपैड है। क्या माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए VIP पास की सुविधा उपलब्ध है? जी बिल्कुल है। यदि आप चढ़ाई के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं तो आप VIP दर्शन का जो लाभ उठा सकते हैं। यदि आप किसी आर्मी पर्सन के परिवार के सदस्य हैं तो भी आप जो है VIP दर्शन का लाभ जो उठा सकते हैं। आपको जो है ID कार्ड की एक फोटोस्टेट कॉपी जो है प्रस्तुत करनी होगी आर्मी काउंटर पर और उसके बाद वहां से आप जो है VIP दर्शन का जो लाभ उठा सकते हैं। जो आर्मी काउंटर जो है शिव मंदिर के पास ही है। ओके भक्तों, जाते जाते जो है माता वैष्णो देवी के एक बार फिर से माता पिंडी रूप के दर्शन करते हैं। मुझे उम्मीद है भक्तों कि ये माता वैष्णो देवी आपकी जो झोली सुखों से भरती रहेगी और आपकी जो मनोकामनाएं हमेशा जो पूर्ण होती रहेगी। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी।